अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अली हमदा सदाकत। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस में क्या फ़र्क है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इधर सबसे पहले हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग HTML एंड क्लोजिंग HTML आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ओपनिंग हेड टैग आ जाएगा। ओपनिंग हेड के बाद क्लोजिंग हेड टैग। हेड के टैग के अंदर आएगा टाइटल का टैग, ओपनिंग टाइटल एंड क्लोजिंग टाइटल। टाइटल में आप जो भी पेज का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। HTML और CSS वर्क। हेड के बाद आ जाएगा बॉडी का टैग, और बॉडी के बाद ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। HTML एंड CSS वर्क .html इसकी एक्सटेंशन है। ये कंपलसरी होती है, आपने ये .html लाजमी लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके जो भी कोडिंग है वो वर्क करेगी। तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद इधर आपको सबसे पहले मैं इनलाइन CSS के बारे में बताऊंगा। इनलाइन CSS के लिए सबसे पहले इधर हम पी का टैग इस्तेमाल करते हैं, ओपनिंग पी एंड क्लोजिंग पी। पी के टैग में आप कुछ भी लिख सकते हैं। वेलकम टू माय पेज। इनलाइन CSS है जो वो लाइन के अंदर ही होगी। लाइन के अंदर सबसे पहले हम स्टाइल का टैग लगाएंगे इज इक्वल टू कॉमा। तो ये सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये जस्ट आपको ब्लैक सिंपल नज़र आ रहा है। इसके बाद अब इसको हम डिज़ाइन थोड़ा सा करेंगे इनलाइन CSS के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने के लिए जस्ट सिंपल कलर कोलन, फॉर एग्जांपल रेड कलर कर लेते हैं, सेमी कोलन। कलर के बाद आप इसको अगर सेंटर में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाने के लिए आप इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट लाइन का। टेक्स्ट लाइन, तो टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर देते हैं। उसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल इसका 30 पिक्सल कर लेते हैं, सेमी कोलन। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको देखेंगे हम, तो ये डिफरेंस आपके सामने ही है। वेलकम के स्पेलिंग गलत है, वेलकम। सेव कर लेते हैं। तो ये आपके सामने डिफरेंस सामने है कि इनलाइन CSS के लिए आप किस तरह कोडिंग करके वर्क कर सकते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद जो सारे कोड्स हैं उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इनलाइन CSS के ज़रिए आप इस तरह कर सकते हैं। ये इनलाइन CSS है। इसके बाद अब मैं आपको इंटरनल CSS करके दिखाता हूँ। इंटरनल CSS के ये हेड के टैग में सबसे पहले स्टाइल का टैग आएगा, स्टाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल, ओपनिंग स्टाइल टैग एंड क्लोजिंग स्टाइल टैग। तो सबसे पहले हम इधर पी का टैग लगाएंगे, पी ओपनिंग एंड पी क्लोजिंग। इसके अंदर वही आप लिख लें जो आपने पहले टेक्स्ट लिखा था, वेलकम टू माय पेज। जस्ट आप ये स्टाइल के टैग में पी का टैग जस्ट पी लिखेंगे, जो आपका ये पैराग्राफ का पी है वो लिखेंगे। उसके बाद ये आप ब्रैकेट्स लगा देंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इधर आप
जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो इधर से भी कर सकते हैं। कलर फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। वो जो हमने इनलाइन सी एस एस ख़त्म किया है तो उसका आपको इफेक्ट दिखा दूँ। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जो जैसे जो हमने पहले इनलाइन सी एस एस के ज़रिए किया था, वो अब हमने डिलीट कर दिया था, तो अब ये फिर दोबारा से वैसे हो गया। अब हम इंटरनल सी एस एस के ज़रिए करेंगे। इंटरनल सी एस एस के लिए कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर लेते हैं 40 पिक्सल। एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये आपके सामने ये इंटरनल सी एस एस है। जो पहले की थी वो इनलाइन थी, ये इंटरनल सी एस एस है। वेलकम टू माई पेज। और ये इंटरनल सी एस एस के ज़रिए आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्सटर्नल सी एस एस के ज़रिए आप किस तरह कर सकते हैं। एक्सटर्नल सी एस एस से करने के लिए आपको एक नया पेज बनाना होगा। नए पेज में जाके आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। जो पैराग्राफ वाला पी लिखेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप इधर जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो कोड मिलाएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसको HTML के साथ लिंक करने के लिए आपको लिंक उधर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। HTML एंड CSS। तो ये एक्सटर्नल CSS के लिए जो हम न्यू पेज बनाते हैं उसमें हमने .css लिखना पड़ेगा। ये इसकी एक्सटेंशन .css है। तो ये .css लिखेंगे तो ये आपका वर्क करेगा। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इधर आपको हेड के टैग में लिंक देना पड़ेगा। LIN के लिंक स्पेस REL, रिलेशन इज इक्वल टू, रिलेशन क्या है आपका इस पेज के साथ, स्टाइल शीट का रिलेशन है, स्टाइल शीट। उसके बाद आ जाएगा HREF, हाइपर रेफरेंस। जो आपने वो दूसरे पेज का नाम रखना है वही आपने इधर लिख देना है, HTML एंड CSS .css। तो ये जो आपने उस पेज का नाम रखा है वही आपने इधर लिख देना है रेफरेंस में। आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जब जो भी आप इस पेज पे चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले आपको जस्ट ये सिंपल सेव करके ये हमने इंटरनल CSS के ज़रिए किया था, तो इसको रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये आपके सामने फिर वैसे ही आ गया। तो अब हम एक्सटर्नल CSS के ज़रिए चेंजिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हम कलर चेंज किया था, कलर चेंज करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल मैरून, फ़ॉन्ट साइज़ 45 पिक्सल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद तो आपने ये इधर से भी सेव करना है, और अगर आप कोई चेंजिंग इधर से करते हैं तो आपने इधर से भी सेव करना है। सेव नहीं करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। इसको सेव कर लेते हैं तो ये आपके सामने शो हो रहा है। ये एक्सटर्नल CSS के लिए हमने इसकी चेंजिंग की है। तो इस तरह आप इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल CSS के ज़रिए कोडिंग करके कोई भी पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। आज की वीडियो में जस्ट आपको यही बताया गया इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS में डिफरेंस क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CSS के मज़ीद कोड्स के बारे में बताऊंगा। तो न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें नई आने वाली वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।